रहा है। पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीरदास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये तो एक आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा, इसको लेके जाओ यहाँ से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, माई मेरे एक राम सो काम, माई मेरे एक राम। कबीरदास से बोलने लगे। खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये दो अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? ठाड़ी रोए कबीर की मैया, ठाड़ी रोए कबीर की मैया, ठाड़ी रोए कबीर की मैया, ठाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का क्यों जीवे खुदैया। अरे ये जीता क्यों है? इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते? इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनो